start. Shabash. Shabash. Now the recording is in progress. So you guys have to be very focused for today's topic, because today's topic is very logical. And if you have a problem in basics, so you must be focused here. ठीक है? कुछ कभी कभी निगाहें नाज से इधर उधर चली जाती है ना, तो यह है कि कभी कभी होता है कि भाई चाय वगैरह पी रहे हैं या इधर उधर, तो प्लीज इधर फोकस मतलब करिएगा। रेशियो प्रोपोर्शन का लास्ट हमारा आज का लेक्चर है। आज का ऑब्वियसली कभी भी किसी भी क्लास में मैंने रेशियो प्रोपोर्शन की इतना लंबा नहीं छेड़ा जितना इस बैच में छेड़ा है मैंने। ऐसा समझे तीसरा दिन हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन में दे रहे हैं, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखें कॉन्सेप्ट क्या है। कभी कभी आपके पास कॉन्सेप्ट आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है, मिसाल के तौर पे क्या कहता है, लेट्स से कि मैं वर्बली बता रहा हूँ कि y varies डायरेक्टली टू द स्क्वायर रूट ऑफ x। क्या कहता है, y varies डायरेक्टली, देखें डायरेक्टली टू द स्क्वायर रूट ऑफ, टू दी, ऐसे वर्डिंग में होता है, टू दी स्क्वायर रूट ऑफ x। ठीक है, ये सवाल है, स्क्वायर रूट ऑफ x व्हेन, देखिएगा y इज इक्वल टू 10 व्हेन x इज इक्वल टू 16। एक दिया इन्होंने ये, फिर कहते हैं कि देन फाइंड y, क्या कहते हैं, देन फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 36, व्हेन x इज इक्वल टू 36। भाई बात यह है कि ऐसा सवाल कैसे करें, अब इसी की लैंग्वेज ही हमें समझ नहीं आ रही, इसी का एक पैटर्न हमें समझ नहीं आ रहा, तो इससे ऐसे सवाल को हम डील कैसे करें। ऐसा क्या, किसी को ये सवाल थोड़ा समझ आ रहा है? किसी को अगर समझ आ रहा है तो कितना % आप समझते हैं कि आपको समझ आ रहा है? जल्दी बोलें, जल्दी। कह रहे कि y varies डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली टू द स्क्वायर रूट ऑफ x, y इज इक्वल टू 10 व्हेन x इज इक्वल टू 16। क्या कह रहे हैं, when x is equal to 16 then find y when x is equal to 36। अब बड़े है ना, are you guys with me? मैं आई एम जस्ट आस्किंग यू कि आप लोगों को समझ आ रहा है नहीं आ रहा। जब ऐसे सवाल होते हैं ना वो बड़े क्रिटिकल होते हैं। अब ऐसे सवाल को हम डील करेंगे आज, ऐसे सवाल को हम लोग डील करेंगे आज। देखियो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ जस्ट टू हैव अ जिस्ट ऑफ दैट, मतलब दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। अब मैं आप लोगों को प्रोसीजर वाइज बताऊंगा कि ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कैसे होंगे, एंड यू गाइज विल बी सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन जस्ट मिनट्स, मतलब विद इन अ मिनट्स नहीं है, सॉरी वो ज्यादा हो जाएंगे, मिनट। अब बताऊंगा कैसे। माइक बंद कर दें, शाबाश। अब देखिएगा जरा, थोड़ा मुझे सुन लीजिएगा बाबे इधर। व्हाट द क्वेश्चन सेज, मैं एक ही प्रॉब्लम आज जो अभी मैं करने वाला हूँ इस पे थोड़ा फोकस करिएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 पे कह रहा है कि इफ y varies डायरेक्टली एज x, क्या कहता है, पहली सिचुएशन क्या है, इफ y varies डायरेक्टली एज x। आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ी होगी, याद है किसी को फिजिक्स? अगर डायरेक्टली वेरी मतलब कि प्रोपोर्शन हो, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता तो हम लोग क्या करते थे, x मिसाल क्या, अगर y डायरेक्टली प्रोपोर्शन है तो y ये प्रोपोर्शन देते थे, अगर याद हो आप लोगों को, ये प्रोपोर्शन देते थे y डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू x, याद है? कमेंट में पढ़े ना, याद है आप लोगों को? y डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू x लगाते थे। अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन खत्म अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन हमें खत्म करनी होती तो हम क्या करते थे? अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन खत्म करनी होती तो हम क्या करते थे? कांस्टेंट देते थे। क्या कांस्टेंट देते थे? कि x k कांस्टेंट क्या देते थे? तो y अगर ये इक्वलिटी में चेंज करता तो मैं kx आ जाता है ना, अगर ये इक्वलिटी में चेंज होता k देते थे हम लोग। अगर मैं कहूं कि y इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू x, y इज इनवर्सली, तो ये 1/x हो जाता। ऐसा अगर मैं इसको इक्वलिटी में देखता तो k इंटू 1/x होता। अब ये समझ आ रही है? ये कॉन्सेप्ट समझ आया है? बस ये समझ आ गया ना,
यू गाइज आर हीरो ऑफ योर एज। हाँ, अगर ये समझ आ गया तो लुक बाबे लुक, ये समझ आना चाहिए। देखिए जरा, मैं इसको मिटा रहा हूँ, मैं मिटा रहा हूँ। देखिए 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 देखिए, अब ये जो सिचुएशन मैंने बनाई है, कुछ सिचुएशन से कुछ याद आ रहा है? सिचुएशन का मतलब क्या है? इफ वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स, मतलब वाई प्रोपोर्शन एक्स। ठीक है, अब आगे बंदा कह रहा है अगर इसकी तो इक्वेशन कैसे बनेगी? द इक्वेशन कनेक्टिंग एक्स एंड वाई, तो इक्वेशन कैसे बनेगी भाई? वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एक्स, ये इक्वेशन नहीं है। अब इक्वेशन कैसे बनेगी? इसी को जब इक्वल में चेंज करेंगे, इक्वल में चेंज करेंगे, कांस्टेंट आएगा, एक्स आएगा, ये इक्वेशन है। इक्वेशन बन गई, देखिएगा इक्वेशन बन गई। अब अब आपको बंदा क्या कह रहा है? बंदा कह रहा है कि भाई वेन द वैल्यू ऑफ, देखें मैं इधर लिख रहा हूं, कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ y find, sorry, the value of y x is equal to 3, y is equal to 7। ठीक है, ये है। कह रहे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, क्या कह रहे हैं? फाइंड x when y is equal to 21, मिसाल के तौर पे 21। अब देखिएगा जरा, देखिएगा देखिएगा भाई, ये इक्वेशन है। आप मिसाल के तौर पर कह रहे हैं कि जब फाइंड x फाइंड करना है, y पुट करें। अब लेट से कि y मैं 21 लगा देता हूं, k हमारा है नहीं, तो x कैसे फाइंड होगा भाई? k किधर है? k किधर है? अब याद रखिएगा, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, हमेशा याद रखिएगा भाई, थोड़ा एक मिनट बता रहा हूं, फजल तकड़ ना करें। अब देखें, ये याद रखिएगा, ये k की वैल्यू कब आएगी? जब आपके ये दो साथ में जब वैल्यूज आएंगी ना, दो साथ में वैल्यूज आएंगी, वो पुट करके आप पहले k की वैल्यू निकालेंगे, वो पुट करके पहले आप लोग k की वैल्यू निकालेंगे, फिर आप उसी में क्या करेंगे? k की वैल्यू रखेंगे, उसके बाद अगर x फाइंड करनी है, y की वैल्यू रख के आप x फाइंड कर देंगे। अब देखिए देखिए देखिए, डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी, मैं ये करके दिखा रहा हूँ। भाई हमें x फाइंड करना है, x फाइंड करना है y अगर 21 है, क्या x इज इक्वल टू व्हाट? इफ y इज इक्वल टू 21, ये हमें फाइंड करना है। कंडीशन क्या गिवन है? पहले x और y गिवन है। यही इक्वेशन देखें, y इसमें से x निकालेंगे, y क्या है? 7 है, k क्या है? फाइंड करना यही ना, x क्या है? 3 है, तो k क्या होगा भाई? k क्या होगा? k विल बी 7/3, k विल बी 7/3। ये कांस्टेंट है ना, यही तो फाइंड करना था, k विल बी 7/3। अब क्या होगा? इक्वेशन क्या थी? y इज इक्वल टू kx। अब आपका काम आएगा जब x फाइंड करना है। अब यहाँ पे k की वैल्यू निकल गई और y की वैल्यू भी आपके पास है, जो कि x फाइंड करने के लिए है। अब y क्या है? 21। k आपके पास क्या है? k आपके पास क्या है? 7/3 इंटू एक्स। अब 3 इधर जाए मल्टीप्लाई होगा, 7 नीचे आए, तो क्या होगा भाई? 21 इंटू 3/7। ये देखें, 3 3 9 आएगा, x आपका 9 आ जाएगा। डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी, मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक मिनट जरा रुकिए, एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सेव कर लूँ। आई थिंक अब आप लोगों को मैं आगे आगे ले जाता हूँ, क्या होगा? सेव नहीं करूँ, आगे कैसे जाएगा? अलीना डोंट वरी, सर अलीना डोंट वरी, सर मैं समझाता हूँ। अलीना डोंट वरी, आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी देयर। मैं आपको ऐसा समझाता हूँ, मैं ऐसा करूँ स्क्रीन आप लोगों से शेयर कर दूँ, फिर आप लोगों को समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। मैं वहां से ना बुक को कोई खुद ओपन कर देता हूँ। एक मिनट गाइस, जस्ट गिव मी 1 to 2 मिनट। मैं रिपीट करता हूँ, मैं नहीं छोड़ूंगा ऐसे, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, डोंट वरी। मैं ऐसे कैसे छोड़ूं? एक मिनट, एस टी बी कहाँ गया? मैं बुक से ही आप लोगों को बता रहा हूँ, सिर्फ गिव मी 1 मिनट प्लीज, एक मिनट, जस्ट वेट प्लीज, ये थोड़ा वो हो जाए। ओके हो गया। अब आप लोगों ने ना ये देखना है थोड़ा, शाबाश।
गाइस एक मिनट। सबसे पहले मैं अब आप लोगों को ना लेके चलना चाह रहा हूँ, इधर देखियो जरा, अलीना, जाहिद, फातिमा, सारे, इधर देखियो। क्या आप लोगों को ये चीज समझ आई कि जब डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो तो क्या होता है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन हो तो क्या होता है? यस सर। ये समझ सबको आ गया? ठीक है। अब मैं मिसाल के तौर पे ऐसे सवाल कर रहा हूँ, लेट से मैं ऐसे सवाल कर रहा हूँ, अगर मैं कहूँ कि x इज डायरेक्टली तो रूट ऑफ y, रूट ऑफ y, मैं कह रहा हूँ x इज डायरेक्टली टू द रूट ऑफ y। अब रूट ऑफ y कैसे होता है? पहली बात तो ये है ना कि देखिए ये भी सवाल आता है, x डायरेक्टली टू रूट ऑफ y, भाई x डायरेक्टली टू रूट ऑफ y। अब रूट ऑफ y का मतलब क्या है? y रेडिकल, ये होता है ना रूट ऑफ y। रूट ऑफ y का मतलब क्या है? y रेडिकल। x जो है वो y रेडिकल की डायरेक्टली है। इट कैन बी पॉसिबल कि आपको सवाल वो चेंज भी करके दे सकता है। इट कैन पॉसिबल क्या कि y इज इनवर्सली, देखें y इज, क्या हो गया, y इज इनवर्सली टू x। भाई इसका मतलब क्या है? y इज इनवर्सली टू x, इसका मतलब तो यही हो गया। ये अगर समझ आ गया है ना तो आप लोगों को आगे समझ आ जाएगा मैं जो शेयर कर रहा हूं आप लोगों से, ये आ गया होगा इंशाल्लाह से आप लोगों को। Am I right? So should I move ahead? यस सर। अच्छा यस देखिए, सर। गुड हो गया, गुड हो गया, गुड हो गया। एक मिनट, एक मिनट, जरा एक मिनट, मैं आप लोगों की वर्कशीट देख लूं। अब मैं आगे थोड़ा बढ़ूंगा, बस थोड़ा बर्दाश्त कीजिएगा, ठीक है? हाँ ये आ गया। ये, और अब इधर देखिए बाबे, उम्मीद है आप समझ आ रही होगी। जो रोडों पे बैठे हैं ना, जिनकी तरफ से ये हॉर्न की आवाज आ रहे हैं, थोड़ा कंट्रोल करें, शाबाश, माइक मतलब बंद करें। अब इधर देखिएगा जरा, 18.2 एक्सरसाइज है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं, मैं समझाता जा रहा हूँ, डोंट वरी, होप सो कि इट इज विजिबल ना। देखें, क्वेश्चन नंबर 1 से मैं स्टार्ट करता हूँ। क्या कह रहा है? y varies directly as x। क्या कह रहा है? if y varies directly as x and y is equal to 10, x is equal to 3। और फिर क्या कह रहा है? फाइंड y in terms of x, y in terms of x कह रहा है। फिर कह रहा है y when x is equal to 6, y फाइंड करना है मगर अगर x is equal to 6 हो, x फाइंड करना है अगर y is equal to 15 हो। अच्छा चल रहा हूँ, हाँ। अच्छा देखिएगा, डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी, इधर देखिएगा। सबसे पहले देखें वो स्टेटमेंट क्या कह रहा है। स्टेटमेंट, ये वाली स्टेटमेंट क्या कह रहा है? आपको बता रहा है कि y varies directly as x। क्या बता रहा है? y varies directly as x। अब क्या, y varies directly as x। अब आप क्या करेंगे, देखें, आप क्या करेंगे, y अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शन को, ये डायरेक्टली को इक्वलिटी में चेंज करते हैं तो आप देते हैं y इज इक्वल टू के एक्स। यहां तक का समझ आ गया है? मेरे साथ चलें जरा, शाबाश, यहां तक का उम्मीद है समझ आ रहा है। y इज इक्वल टू के एक्स तक समझ आ रहा है? जी जी। अब देखिए, देखिए, देखिएगा, 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 जादू जादू देखिएगा जरा। अब बंदा कह रहा है कि y इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 3, ये दो वैल्यूज हैं। ये दो वैल्यूज किस चीज के लिए होते हैं? एक्चुअली आपकी इक्वेशन को एज ए कंप्लीट इक्वेशन बनाने के लिए। इक्वेशन तब होगी आपकी कंप्लीट जब y और x होंगे, ये k कांस्टेंट चला जाएगा, अपनी शक्ल में आ जाए, क्योंकि कांस्टेंट है ना, k कांस्टेंट है। अब पता नहीं है k कांस्टेंट तो कौन सा कांस्टेंट है, ये कौन सा ही फाइंड कर रहे हैं हमें। ये एक्चुअली y और x जो मिले हुए हैं ना, ये k के लिए मिले हुए, आपकी ऐसे समझ लेना कि ये है ही k के लिए। अब y अगर 10 पुट कर दें k फाइंड करने के लिए, x 3 पुट कर दें तो k आपके पास क्या आएगा? क्योंकि 3 इधर आ जाएगा, 10/3 हो जाएगा। हाँ, ये समझ आया है? यही वैल्यू, ये वाली वैल्यूज। अब ये आपने निकाला है k, क्या 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 निकाला है? k इज इक्वल टू 10/3, मगर कहानी आ गया, कहानी क्या है? कह रहा है फाइंड y इन टर्म्स ऑफ x। क्या कह रहा है? फाइंड y इन टर्म्स ऑफ x। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यह है कि अगर आपने, आपके पास इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन है? वही वही जो x, जो y है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन इज इक्वल टू के एक्स, है ना भाई? y आपके पास मिल गया, सॉरी k आपके पास इन दोनों वैल्यू से मिल गया। k आपके पास मिल गया, k क्या मिला? 10/3 x।
अब वो क्या कह रहा है कि इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई फाइंड करना है, फाइंड वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स। याद रखिएगा इन टर्म्स ऑफ एक्स का मतलब है आपके आंसर में एक्स आएगा। क्या आएगा? आपके आंसर में एक्स आएगा। तो यहां पे देखें आंसर में एक्स आ चुका, तो आपका आंसर ये है। इन टर्म्स ऑफ एक्स आपका आंसर ये है, वाई की वैल्यू आ गई। वैल्यू वाई की फाइंड करनी है, इन टर्म्स ऑफ एक्स है। अब देखें देखें, डोंट वरी, छोटा भी समझ आ रहा है, मसला नहीं, आगे हम बढ़ रहे हैं। अब मिसाल के तौर पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें जरा, इसको मैं मिटा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला सेकंड कह रहा है कि फाइंड वाई व्हेन एक्स इज इक्वल टू 6। अब इन टर्म्स ऑफ नहीं आएगा, आपके पास इक्वेशन क्या बनी? y इज इक्वल टू, आपकी इक्वेशन क्या बनी है? y इज इक्वल टू kx। भाई आपके पास k क्या है? आपके पास k है 10/3। अब आपको x खुद दे रहा है बंदा, देखिए देखिए देखिए, x क्या दे रहा है? x यही x क्या दे रहा है? 6 दे रहा है। अब बताएं आंसर क्या आएगा? 3 को डिवाइड करें 6 से तो रिजल्ट क्या आएगा आपके पास? y 20 आ गया, y 20। देखिए ये एक्चुअली k को खत्म करने के लिए ये दो ऊपर वाली मतलब वैल्यूज मिली थी। कौन सी? ये वाली, k को खत्म करने के लिए, क्योंकि आपका कांस्टेंट तो आएगा ना, वो डायरेक्टली हो भले इनडायरेक्टली हो, कांस्टेंट तो आएगा। यही चीज थी जो कि आप लोगों को समझनी थी। उसके बाद देखें 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 देखें, अगर इक्वेशन यही थी, अगर आपको x फाइंड करनी है और y इज इक्वल टू 15 हो, इशफाक डोंट वरी, मैं आगे सवाल हैं, y इज इक्वल टू 15 हो, सबसे पहली बात यह है कि आई जस्ट रिक्वेस्ट यू कि जहन से ये चीज निकालें कि आपको समझ नहीं आएगा। जब आप ये करेंगे ना कि समझ मुझे नहीं आएगा, तो आप क्योंकि रेडीमेड हो चुके हैं ना, आप रेडी हो चुके हैं ना समझने के लिए, तो पहले फोकस करें। कहीं पे अगर स्टक हो रहे हैं तो मुझसे पूछें कि स्टक कहाँ हो रहे हैं, क्योंकि मैं आपको हमेशा ये बताता हूँ कि, और हमेशा यही पूछता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप आप लोगों से पूछता हूँ ना, हमेशा मैं स्टेप बाय स्टेप। या समझ आ रहा है? आप हाँ कहते हैं, आगे समझ आ रहा है, हाँ कहते हैं। किसी न किसी स्टेप में अगर स्टक हो रहा है तो आप मुझे बताएं कि सर यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है। अब आप पूछेंगे कि फर्स्ट स्टेप, तो मैं फिर गुस्सा हो जाऊंगा भाई। तो ऑब्वियसली मैं हर स्टेप में जब पूछ रहा हूँ, वहां पे आप नहीं पूछ रहे, जब मैं आगे जा रहा हूँ फिर कहते हैं फर्स्ट स्टेप समझ नहीं आया। हर स्टेप में आप लोगों से पूछता जा रहा हूँ। अब देखें देखें भाई, वैल्यू क्या थी? y इज इक्वल टू kx। अब आपके x फाइंड करनी है अगर y 15 है। भाई y 15, आपके पास k क्या मिला था? k मिला था आपको 10/3, x फाइंड करना है। तो भाई क्या करना है? 15 जाएगा, अगर 3 जाएगा 15 के पास, k में छड़ा चाहिए ना, तो 15 इंटू 3 हो जाएगा, और ये 10 डिवाइड करेगा इसको, तो 15 इंटू अपॉन 10 आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स। भाई 5 की टेबल इस पे 3 टाइम्स, इस पे 5 टेबल 2 टाइम्स, तो 9/2 आएगा, 9/2। यस सर। एक्स आपका 9/2। देखिए ये सिर्फ जिस था, आगे 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 देखें। नंबर सेकंड को जरा थोड़ा पढ़ें तो आप लोग एक 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 एक, एक नजर डालें इस पे, एक नजर डालें इस पे। शाबाश, आई एम हियर, शाबाश। एक नजर डालें इस पे। मैंने पहले कहा था कि आप लोगों को दिमाग लेगा ये मतलब लेक्चर। जी जी विशान, ऐसे ही था, डोंट वरी। अब ये सवाल आ रहे हैं ना, सारे क्लियर हो जाएंगे। मैं हूं ना इधर। सेकंड को पढ़ें। व्हाट द क्वेश्चन सेकंड इज सेइंग। बस मैं ये कह रहा हूँ कि स्टार्टिंग में समझ नहीं आ रहा, मेरे साथ चलें, भले आप रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं या आप लाइव पे हैं, मेरे साथ चलें, समझ आ जाएगा। अब देखें, छोड़ूंगा नहीं। क्या करें? एफ वाई डायरेक्टली टी, ये इसने खुद दे दिया है। क्या कह दिया है? खुद दे दिया है, वाई इज डायरेक्टली टू टी एंड वेन एंड v इज इक्वल टू डैश, सॉरी वाई नहीं, v सॉरी, v इज इक्वल टू 15 एंड t इज इक्वल टू 24। अब आप लोग समझ सकते हैं कि ये v और t किसके लिए गिवन है, क्योंकि ये सिर्फ v और t है, फिर फाइंड क्या करना है? हाँ, अब आप समझ सकते हैं कि ये v और t क्यों गिवन है? मुझे बताएं जरा कमेंट में। के फाइंड करना है। शाबाश। कांस्टेंट के लिए v और t क्यों गिवन है? सारे जो 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 यहाँ पे शामिल हैं, अरीशा, अक्सा, अयाज, अजा, फातिमा, फवाद, फजल, सारे शाबाश टूट पड़े। मुक्तदर, मोहम्मद, जीशान, मुर्क, नीलूफर, शाबाश। यस सर, के को कांस्टेंट लेंगे। जस्ट कमेंट में आ जाए, शाबाश। सारे शाबाश। विद इन 30 सेकंड आई नीड योर आंसर के फाइंड करने के लिए। ओके हो गया, कांस्टेंट के लिए। भाई मैंने यही चीज कही थी
ये देखें और फाइंड, सबसे पहले क्या फाइंड करें, द इक्वेशन कनेक्टिंग v एंड t। तो भाई v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू t है, तो इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन ये कनेक्ट कर रही है ना t को, कनेक्टिंग इक्वेशन तो ये है ना, कनेक्टिंग इक्वेशन कह रहा हूं मैं, या आप इसको भलें या आप इसको भलें v और t रख के k निकालें, लेट से कनेक्टिंग ये भी है, बट k की वैल्यू फाइंड करके आप k की वैल्यू रखें, वो आपकी इक्वेशन है। तो k की वैल्यू कैसे आएगी, लेट मी नो, k की वैल्यू कैसे आएगी। तो भाई v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन, मतलब k t है, तो v आपके पास क्या है, v आपके पास है 15 इज इक्वल टू k, t आपके पास क्या है 24, तो k की वैल्यू क्या आएगी भाई 15/24, लगाएं 3 की टेबल, 5 टाइम इस पे 3 की टेबल 8, 5/8 आपका k आएगा, 5/8 आपका k आ गया। तो आपकी कनेक्टिंग इक्वेशन क्या हो गई, v क्रॉस से v इज इक्वल टू 5/8 इंटू t, ये आपकी कनेक्टिंग इक्वेशन हो गई। गेटिंग, ये आपकी क्या हो गई, कनेक्टिंग इक्वेशन। अच्छा, ये t का मतलब क्या है, t का मतलब है मल्टीप्लाई में, ठीक है, याद रखियो, कनेक्टिंग इक्वेशन है। अब सेकंड पार्ट देखें, नंबर ये वाला आपको क्या रहा है कि फाइंड तो है, ये देखें कह रहा है फाइंड, पहली बात तो ये इक्वेशन हो गया कनेक्टिंग। उसके बाद फाइंड v व्हेन t इज इक्वल टू 30। अब फाइंड v t इज इक्वल टू, जल्दी करें विद इन मिनट, शाबाश जल्दी, आई एम हियर, जल्दी 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 जल्दी, शाबाश। अब सूफ खाएं ना, पहली तो बार आप लोगों की क्लास में फ्रूट खाता हूँ, पहले सबसे पहले ना जो भी बैचेस गुजरी हैं मैं फ्रूट ही खाता था, शाबाश। फाइंड v व्हेन t इज इक्वल टू 30, आपके पास इक्वेशन बन गई है, k निकल गया, व्हाट वाज k, k वाज 5/8। बुक तो है ना आप लोगों के पास, कॉपी तो रखते हैं ना, पकोड़े खा रहे हैं। 75, सुमेरा कह रही है 75 है, फजल कह रहे हैं 45/4 है। चले देख लेते हैं, जिसके जो नसीब में है देख लेते हैं, शाबाश, गुड हो गया गुड हो गया गुड हो गया गुड हो गया, वंडरफुल। अब मैं आप लोग को ट्रिक्स भी बताऊंगा कि ये जल्दी कैसे सॉल्व करने होते हैं, ठीक है ना, जस्ट हैव अ कॉन्सेप्ट। ओके हो गया, ज्यादातर ने सवाल के जवाब दे दिए। अब इधर देखियो भाई, आपके पास इक्वेशन आ गई, आपको पता चल गया, क्योंकि आप जब डायरेक्टली की बात कर रहे हैं तो यू हैव v इज इक्वल टू k अपॉन सॉरी के टी। अब आपके पास आ गया v इज इक्वल टू k, आपके पास क्या आया 5/8, एंड आपके पास यहाँ पे आया t। भाई आपको कह रहा है कि v फाइंड करना है, अगर t आपके पास 30 है तो भाई t इधर रख देना, 5/8 इंटू टी क्या 30, तो भाई और क्या करना है, 8 की टेबल तो लग नहीं रही, तो 2 की टेबल लगनी है, 2 की टेबल लगेगी तो 4 टाइम, इस पे 2 की टेबल लगेगी 15 टाइम, तो ऑब्वियसली तो 5 इंटू 15 की 75/4, तो रिजल्ट क्या आएगा 75/4। इसने 45 किया ली ना, अयाज नहीं अयाज नहीं, अयाज से किया, जीशान भी, ख्याल रखी, समझ आ रही है, 55 नहीं ना 75। अब यही चीज कह रहा है कि फाइंड टी व्हेन v इज इक्वल टू 10। अब फाइंड करें जरा, फाइंड टी व्हेन v इज इक्वल टू 10। अब जल्दी, हाँ जाहिद हुसैन 100 मतलब 60 आ गया ना, आगे आ जाएगा। फातिमा 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 बतूल कह रही है कि रिपीट करें। फातिमा आपको ये वाला समझ आ गया था, v इज इक्वल टू 5/8 x वाला, सॉरी t वाला। फातिमा प्लीज बी क्विक, ये वाला समझ आ गया था आपको। फातिमा आई एम विद यू। नो सर। अरे देखे ना, यही चीज थी, बार बार जो कह रहा था कि मैं समझ आया नहीं आया, मरवा दिया ना। सर नेट हुए, नेट का इशू फिर रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, क्योंकि नेट का इशू 10 मिनट के बाद आ गया तो फिर मुझे रुला देना इसने। हाँ, आई मस्ट सजेस्ट एंड रिक्वेस्ट यू ना, आई थिंक बहुत अच्छे फ्लो से जा रहे हैं गाइस, आर वी गोइंग विद फ्लो, अच्छे फ्लो के साथ जा रहे हैं। नेट का इशू पकड़ के रखिए नेट को, शाबाश। अब देखें, मैं कह रहा था कि टी क्या होगा अगर v 10 है। भाई आपके पास क्या था, v इज इक्वल टू 5/8 इंटू टी। आपको कह रहा है कि t फाइंड करनी है अगर v 10 है। अब v की जगह पे आपका 10 आएगा, ये 5/8 इंटू टी।
भाई 8 अगर आपका इधर जाए, इक्वालिटी के इधर जाए तो मल्टीप्लाई होगा क्योंकि इधर डिवाइड है, तो 8 इंटू 10 अपॉन 5 हो जाएगा। ये 5 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड हो जाएगा तो 2 16, मतलब t इज इक्वल टू 16 आया ना। होशियार हो रहे हैं आप लोग, दिमाग थोड़ा लड़ रहा है, हो रहा है माशाल्लाह थोड़ा फ्रेश फ्रेश। देखें, इट इज वेरी वेरी न्यू कॉन्सेप्ट एंड उसके बाद फॉर यू ऑल, नॉट जस्ट ऑल, ठीक है। अब देखियो, अब मैं थर्ड क्वेश्चन पे जाऊं। थर्ड क्वेश्चन आप खुद कर जाएंगे जो मुझे लग रहा है। थर्ड क्वेश्चन पढ़ें और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। आई एम जस्ट हियर विद यू। शाबाश। है ना ऐशा? अलीना थोड़ा मैंने स्टार्टिंग में कह दिया था कि इट इज समहाउ कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू बट यू गाइस डोंट हैव टू बी वरीड। जल्दी 7 मिनट रहते हैं इस सेशन के, 7 मिनट में हम लोगों को कंप्लीट करना है। शाबाश। थर्ड क्वेश्चन को देखें। जस्ट लुक एट थर्ड क्वेश्चन एंड ट्राई टू फाइंड आउट क्लू। भले आंसर फाइंड ना करें, जहन में आंसर बनाएं कि हो क्या सकता है इसके साथ। सिर्फ जहन में बनाएं कि ये इसके साथ क्या हो सकता है। सिर्फ 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 जहन में रखें कि ये इसके साथ हो क्या सकता है। कैसे हल करेंगे आप, मतलब जहन बना लें पहले। हल कैसे करेंगे? कह रहा है कि इफ u इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू रेडिकल 3v एंड u इज इक्वल टू 4 एंड v इज इक्वल टू 64, फाइंड द वैल्यू ऑफ u व्हेन v इज इक्वल टू 216 एंड द v व्हेन u इज इक्वल टू डैश। वही बात कर रहा है जो उन्होंने इधर पोर्शन में बात की थी। इधर इन्होंने v पूछा था t देके, इधर t पूछा था v देके। अब ये दो वैल्यूज क्यों दी थी? वही दो वैल्यूज ऐसा समझे कि ये है आपकी। समझ आ रही है? अब मुझे आप लोगों में सिर्फ कमेंट में बता दें कि u इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू v रेडिकल 3 है। भाई मसला डायरेक्टली का है, इधर जो भी आ जाए मसला नहीं है। इधर जो भी आ जाए कोई मसला नहीं है, इस पे फर्क नहीं पड़ता। इधर कोई भी आ जाए डायरेक्टली, किसके साथ भी क्या है फर्क नहीं पड़ता, ये डायरेक्टली का देखना है। तो क्या इक्वेशन कैसे बनेगी? v इज इक्वल u इज इक्वल टू k v क्यूब आ जाएगा। तो भाई आप यहाँ पे क्योंकि k फाइंड करने के लिए आपको क्या मतलब वैल्यू कौन सी दी गई है? ये वाली देखें, u इज इक्वल टू 4 व्हेन v इज इक्वल टू 64 आपको दी गई है। फिर कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ u, क्योंकि k जब आ जाएगा आपके पास u फाइंड करें अगर v इज इक्वल टू ये है। फिर दूसरी बात कर रहा है कि v फाइंड करें अगर u इज इक्वल टू डैश है। मैं बताता हूँ। सबसे पहले व्हाट यू गाइस हैव टू डू इज, मैं व्हाइट बोर्ड पे जाऊं इफ यू गाइस अलाउ मी। हाँ अच्छा, अब आसान है। हाँ पहले 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 क्या था? अब इधर देखियो, ये बहुत आसान है। ये खड़ूस नजर आता है, आसान है बल्कि। देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या था, थोड़ा क्वेश्चन को समझिएगा जरा प्लीज। जस्ट लुक एट द कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन था कि इफ u इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू रेडिकल 3v, ठीक है। ये आपके पास एक इक्वेशन नंबर, इक्वेशन कैसे बनेगी? इज इक्वल टू k 3v। आपके पास इक्वेशन ये बन गई। तो भाई आपकी इक्वेशन के लिए उन्होंने पहले जो u दिया है, u उन्होंने दिया था आपको 4, v दिया था आपको 64, ठीक है। उन्होंने ये दिया। फिर उन्होंने कहा कि भाई फाइंड, फिर उन्होंने कहा फाइंड v इफ, सॉरी, फाइंड फाइंड u फाइंड करना है अगर v आपके पास क्या है 216 है। एक ये स्टेटमेंट आ गई। फिर कहा कि v फाइंड करना है इफ u इज इक्वल टू 5 है। ये दोनों चीजें कहा कि फाइंड करना है, मगर ये किस लिए गिवन है? ये जो मैंने आपको यहाँ पे लिखा था पहले पहले तक्कड़ में बताया जरा, ये किस लिए गिवन है? के फाइंड करने के लिए। तो रखें u आपका 4 है, के आपका इधर है, आपका v क्या है? ये रेडिकल 3 है। आपका v क्या है? आपका v है 64। आपको एक चीज याद होनी चाहिए, इस रेडिकल में मैंने पहले भी बताया था 64 का मतलब है 64 1/3। याद है आप लोगों को जब हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल रूल्स पढ़े थे, जब हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल रूल्स पढ़े थे, तो याद रखिएगा अगर आपको ये 3 कैंसिल करना है, आपको अगर ये जो 1/3 अगर आप लोगों को कैंसिल करना है ये वाला, तो आप क्या करेंगे? क्योंकि ये आ गया रेडिकल में, तो 64 के आप लोग क्या निकालेंगे भाई? या आप अगर आपको पता है कि 4 पावर 3 इज इक्वल टू 64, तो रेडिकल 1/3 है ना,
ये अब खत्म हो गया, तो आपके पास क्या 4 इज इक्वल टू k इंटू 4 आ गया आपके पास, k इंटू 4 आ गया। अयाज आया, यू आर मेकिंग अ मिस्टेक। अब k कैसे फाइंड होगा अगर 4 अपॉन 4 हो जाए, क्योंकि ये 4 इधर जाएगा ना, डिवाइड होगा इसके। अब k क्या आएगा आपका, k इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू 1 आया। जी, so you got k is equal to 1. Are you guys got k is equal to 1? Yes, sir. Yes, sir. गुड हो गया माशाल्लाह। Did you, शाबाश 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 माशाल्लाह। अब देखियो देखियो देखियो, अब आपके पास k is equal to 1 आ गया। अरे आसान कर दिए काम इस बंदे ने। अब k आपके पास अगर 1 आ गया, मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब u फाइंड करें अगर v आपके पास 216 है। अब k आपके पास 1 आया ना, k रखे ना रखें, क्योंकि u आपके पास आ गया डायरेक्ट, k 1 आ गया, 1 रखे ना रखें मसला नहीं होता। 3 आ गया 64, इधर v आ गया आपका। अब ये इक्वेशन पूरी बन गई है v वाली, क्योंकि k 1 आ गया है। अब आपके पास u फाइंड करना है, v आपके पास क्या है 216 है। तो u इज इक्वल टू v क्या है 216 है, 1/3 है। भाई 216 के फैक्टर निकाले हैं, 216 के फैक्टर निकाले हैं। 6 power cube, sir. 6 पावर क्यूब पक्का। Yes, sir. तो u इज इक्वल टू 6 पावर अगर क्यूब आता है तो 1/3, ये खत्म हो गया, तो आपके पास u क्या आएगा 6 आएगा। हाँ शाबाश 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 शाबाश। आई एम हियर, जस्ट आई एम हियर फॉर यू। ओके 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 शाबाश, जल्दी करें। याद रखिएगा, मुझे पता है क्या है ना, अभी जैसे मैंने उनको थोड़ा जवाब दिया, नाम मुझे याद नहीं है, फातिमा आई थिंक। तो मतलब देखें, मुझे थोड़ा ये भी कहना कि वापस ना आना भी थोड़ा ये लगता है awkward, क्योंकि हमारा टाइम ही ऐसा है कि हम, ऐसा नहीं है कि बार बार हम पीछे आए, किसी के साथ नेटवर्क का इशू होता है ना, तो वो आप लोग खुद देख लिया करें। कहीं पे आप लोग मतलब खुद ये जान के भले वो आपका नेटवर्क इशू है ना, आई थिंक फिर सवाल करना बनेगा नहीं। हाँ याद रखिएगा इस चीज़ से, मैं थोड़ा आप लोगों से कॉपरेशन मतलब चाह रहा हूँ। कंटिन्यूसली आप है, नेटवर्क का इशू नहीं है, आप देख रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, फिर बनता है ना, इस चीज़ का थोड़ा देख लीजिएगा। अच्छा ये मीटिंग एंड होने वाली है, हम लोग सवाल कर रहे हैं आगे। हाँ डोंट वरी, ये ऑटोमेटिक एंड हो जाएगी, नेक्स्ट हमारे सेशन में आ जाएगा, ये मसला नहीं है। मुझे लग रहा है रेशियो प्रोपोर्शन का और भी सेशन हो जाएगा, मुझे जो लग रहा है ना, मुझे खौफ है। देखिए कितने बड़े खतरनाक क्वेश्चन है, लेवल के क्वेश्चन है ना। मैं मुर्क रिपीट कर रहा हूँ, डोंट वरी, हमारे पास क्वेश्चन है। एक मिनट जरा, ये हो जाए, शाबाश। ओए होए, I think today's session is going to be very interested, huh? शाबाश। बाय द वे मजा आ रहा है आज।